हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी ब्रेक इवन पॉइंट का पार्ट नंबर 9 अपलोड किया है, तो आप उसमें देख सकते हैं जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का चैप्टर चल रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक। तो उसमें मैंने अभी अभी जो है आपको सिखाया कि कैलकुलेट रिक्वायर्ड सेल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है इस टॉपिक के। इससे पहले कि मैं ब्रेक इवन पॉइंट पार्ट नंबर 9 में अपलोड कर चुका हूं, तो जिन स्टूडेंट्स ने ना देखी हो, मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो पार्ट थर्ड है आपका कि फिक्स कॉस्ट ₹48,000, पीवी रेशियो 33 1/3% और डिजायर प्रॉफिट है ₹12,000। ठीक है, अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो रिक्वायर्ड सेल्स का रुपीस में फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, फिक्स कॉस्ट है आपके पास 48,000, डिजायर्ड प्रॉफिट है आपके पास 12,000। और मैंने कल भी बताया था जब आपको इसको सॉल्व करना हो इस वैल्यू को, तो आप आगे वाली वैल्यू तो ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे, यहां पर 1 को 3 से आप डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अगर 2/3 हो तो 2 को 3 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक, जैसे आपने 1 को 3 से डिवाइड किया तो वो आता है 0.333333, तो आपकी ये वाली वैल्यू होगी 33.33। अगर 33 6/7 आ जाता है तो आप 6 को 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब आपने इनको प्लस कर लिया तो 60,000 आ गया और 33.33 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 1,80,015 रुपीज आएगा। तो जो 10-20 रुपए होंगे आप उसको इग्नोर कर देंगे, आप उसको रुपीस में कन्वर्ट कर देंगे तो 1,80,000 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपको इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पार्ट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स कॉस्ट ₹28,000, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो इक्वल टू 75% और डिजायर्ड प्रॉफिट है आपका 22,000। ठीक है, मैंने 2 दिन पहले भी जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपको वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है तो वहां पे फार्मूला हो जाएगा आपका पीवी रेशियो इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। और अगर आपको पीवी रेशियो दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, तो आप कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 100 माइनस पीवी रेशियो। ठीक है, इसे कैलकुलेट करना हो तो 100 में से इसको माइनस कर दीजिएगा और वीसीओ कैलकुलेट करना हो तो 100 में से आप 100 में से पीवी रेशियो को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 75% दे रखा है तो पीवी रेशियो इक्वल टू 100 माइनस 75%, तो पीवी रेशियो आपका आ गया 25%। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन वाला फार्मूला आ गया है कि रिक्वायर्ड सेल्स आप रुपीस में कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सी प्लस टीपी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो एक्सी आपके पास में है 28,000, डीपी आपके पास में है 22,000, पीवी रेशियो आपने अभी अभी कैलकुलेट किया 25%। ठीक है, दोनों का टोटल हो गया आपका 50,000। 50,000 को आप 25 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 2 लाख। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब है आपका पार्ट नंबर 5। फिक्स कॉस्ट है ₹20,000, 25,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में है, ध्यान रखना पर यूनिट में है, ये आपके पास ₹10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में है और डिजायर प्रॉफिट आपके पास में है ₹1, ये भी आपका पर यूनिट में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब पर यूनिट में आपको ये वैल्यूज गिवन हो तो अब की बार आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस इक्वल टू, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स एफसी अपॉन एसपी। अब सेलिंग प्राइस में से आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को और डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट को प्लस कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखें,
ये फिक्स कॉस्ट है आपके पास 25,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है आपके पास में ₹10, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपके पास में है ₹7 और डिजायर्ड प्रॉफिट आपके पास में है ₹1। आपने इन दोनों को ऐड कर लिया, वैल्यू आ गई आपकी 8 की। अब 10 में से आपने 8 को माइनस आ गया तो आपका ₹2 आ गया। 25,000 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो आपकी वैल्यू आ गई आपकी 12,500 यूनिट्स, ठीक है। ये आपका यूनिट्स में हो गया। अब आपको कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस। तो फार्मूला सेम है जैसे ब्रेक इवन पॉइंट का था, तो आपको वह इस फार्मूले में केवल एसपी पर यूनिट से मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। फार्मूला सेम है आपका, ठीक है। एफसी हो गया आपका 25,000, क्वेश्चन में गिवन है। सेलिंग प्राइस आपका हो गया 10 माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपकी पर यूनिट हो गई 7 और डिजायर्ड प्रॉफिट आपकी पर यूनिट हो गई ₹1। दोनों को हमने ऐड कर दिया, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लिकेशन कर दिया ₹10 से हमने, ठीक है। 2 से आपने डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 12,500 और ₹10 है, सॉरी यहाँ पे ₹10 लिखना रह गया मल्टीप्लिकेशन से। तो आप 10 से आप मैंने पहले ही एक्चुअली यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दिया था, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो गई 2,50,000। तो अब आप डिवाइड कर देंगे 2 से तो आपकी वैल्यू होगी 1,25,000, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार फिर से बता देता हूं कि जब कभी आपको यूनिट में गिवन हो ये सारी चीजें, तो वहां पर आप सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को और डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट को प्लस करके माइनस कर देंगे। जैसे 10 में से हमने 7 + 1 ऐड किया 8 हुआ और 2 से हमने डिवाइड किया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इससे आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कैलकुलेट रिक्वायर्ड सेल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रहा हूं। फिक्स कॉस्ट गिवन है आपके पास ₹50,000, डिजायर्ड प्रॉफिट है ₹20,000 और ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट इज ₹2 लाख, ठीक है। तो अब इसमें आपको रिक्वायर्ड सेल्स कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड सेल्स के लिए हमें पीवी रेशियो चाहिए, ठीक है। तो फार्मूला देखिए आपको पता है, पुराना फार्मूला हमारे पास कि ब्रेक इवन पॉइंट बीपी = एफसी अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है। अब आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, तो पीवी रेशियो को तो आप यहां ले लीजिएगा और ब्रेक इवन पॉइंट को इधर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपका एक नया फार्मूला बन गया, ध्यान रखिएगा कि पीवी रेशियो = एफसी अपॉन बीपी × 100। अब 100 इसलिए क्योंकि पीवी रेशियो हमारा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, तो इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट इधर आ जाएगा और पीवी रेशियो इस साइड आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो एफसी है आपके पास में ₹50,000, बीईपी है हमारे पास ₹2 लाख, ठीक है। हम इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा 25% बीईपी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड सेल्स हमें रुपीस में कैलकुलेट करनी है। देखिए एफसी + टीपी अपॉन पीवी रेशियो, मेरा फेवरेट फार्मूला यही है, ठीक है। जब तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती, मैं एसपी - बीसी वाले को थोड़ा सा कम यूज करता हूं, इनटू एसपी को कम यूज करता हूं। तो मैं पीवी रेशियो कैलकुलेट करके फार्मूले को, क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा पसंद करता हूं। तो एफसी + टीपी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। तो एफसी 50,000 आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, डिजायर्ड प्रॉफिट देखिए आपके पास में 20,000 है और पीवी रेशियो आपने अभी अभी कैलकुलेट किया 25%, दोनों का टोटल हो गया 70,000। तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25 = 2,80,000, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। फिक्स कॉस्ट है आपके पास ₹10 लाख, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ₹20, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ₹14 और डिजायर प्रॉफिट है 10% ऑफ सेल्स, ठीक है। देखिए अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि डिजायर्ड प्रॉफिट जो है, डिजायर्ड प्रॉफिट = 10% ऑफ सेल्स, ठीक है, जो कंफ्यूज करने के लिए। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसे।
रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट में अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो FC अपॉन SP माइनस, ये मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में फार्मूला बताया कि अगर यूनिट में आपको गिवन हो डिजायर्ड प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में, तो आप सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट 10 लाख आपको क्वेश्चन में गिवन है, सेलिंग प्राइस आपके पास में, सॉरी मैं यहां थोड़ा सा गलत लिख गया, ये एक्चुअली 10 नहीं है, ये 20 है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट आपके पास में 10 लाख है, एसपी आपके पास पर यूनिट 20 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपके पास में 14 है। अब ये कह रहा है आपसे कि 10% ऑफ सेल्स, सेल्स मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो यहां पर 20 रुपीज पर यूनिट दे रखा है, और 20 का 10% हो गया ₹2। हमने दोनों को ऐड कर दिया, 14 और 2 16, तो 20 में से 16 माइनस किए 4 आ गया, 4 से डिवाइड कर दिया, आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, 2,50,000 यूनिट्स। एक बार फिर से बता देता हूं आपको कि डिजायर्ड प्रॉफिट जो है 10% ऑफ सेल्स क्या है, सेल्स मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, तो 20 जो आपकी दे रखी है पर यूनिट, इसका 10% हो गया आपका ₹2। आपने 14 प्लस 2 को ऐड कर लिया, 16 आ गया। ठीक है, 4 से डिवाइड कर लिया, 2,50,000 आपकी वैल्यू आ गई। अब है आपका रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज, FC अपॉन SP माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। ये देखिए ये फार्मूला तो सेम है। ठीक है, मैंने कहा रुपीस में कैलकुलेट करना होता है, सीधा आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहां पे देखिए ये थोड़ा सा गलती से 10 लिखा गया था, एक्चुअली 20 है। तो 10 लाख आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई, 20 आपका सेल प्राइस हो गया पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 14 क्वेश्चन में गिवन है, ₹2 मैंने बताया आपको कि 10% ऑफ सेल्स रखा है, तो 20 का 10% आपका 2 हो गया। ठीक है, इन दोनों को आपने ऐड कर लिया। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू हो गई 20 में से आपने 14 प्लस 2 यानी कि 16 हो गया, 20 माइनस 16। ठीक है, यहां भी देखिए ये जो वैल्यू जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, वैल्यू को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी वैल्यू आ गई 2,50,000, और 2,50,000 को जब आप 20 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ₹50 लाख आपकी रुपीस में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब फार्मूला सेम है, आपको सिर्फ सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, आपने इससे इसको डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गई 2,50,000, 2,50,000 को आपने 20 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो वैल्यू आपकी आ गई 50 लाख। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपको सिखा रहा हूं। आगे जाकर के लॉन्ग क्वेश्चन में 5-6 पॉइंट आपसे इकट्ठे पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरा चैनल है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। अगर जिन्होंने इस पार्ट को ना देखा हो तो ये अब तक ब्रेक 1 पॉइंट का पार्ट 10 है। इससे पहले कि अगर आपको पार्ट देखने हो तो आप स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं। ठीक है, उसमें ऑडिटिंग के भी एमसीक्यूज हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के भी एमसीक्यूज हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के भी एमसीक्यूज हैं, और मैं प्रीवियस ईयर के सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के भी क्वेश्चन पेपर में अपलोड कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।